नमस्कार दोस्तों। अब दुनिया एक बड़े संकट से गुजर रही है। युद्ध चल रहा है और सबसे बड़ा झटका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना या फिर बंद हो चुका है। दुनिया का लगभग 20% तेल एक ही झटके में रुक गया। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है दोस्तों, या इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जो हमें एक और बड़ी सच्चाई दिखाती है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम बात करेंगे भारत पर इसका सबसे बड़ा असर की, और एक ऐसा सवाल पूछेंगे, क्या भारत इससे बेहतर तैयारी कर सकता था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे बड़ा क्रिटिकल ऑयल चोक पॉइंट है, ये तो सब जानते ही होंगे। यहाँ से गुजरता है ग्लोबल ऑयल का सबसे बड़ा हिस्सा। और भारत अपने एनर्जी ज़रूरतों का लगभग 80 से 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, और उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा इसी मिडल ईस्ट रीजन से आता है। अगर सिंपल मैथमेटिक्स है, अगर हॉर्मुज बंद होना मतलब भारत की सप्लाई चेन पर सीधा असर। इसका असर है पेट्रोल का और डीजल का महंगा होना, इन्फ्लेशन बढ़ना और इकनॉमी पर सबसे बड़ा दबाव। लेकिन दोस्तों, इसी क्राइसिस में एक ऐसा देश है जो पूरी तरह नहीं रुका है, और वो है खुद ईरान। क्यों? क्योंकि सालों पहले ईरान के मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और जो नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी और पीईडीसी के एक मिलकर एक सबसे बड़ा फैसला लिया था। और उन्होंने ऐसा एक फ़ैसला लिया था, उन्होंने सोचा कि अगर हॉर्मुज बंद हो जाए तो मतलब हमें एक बैकअप प्लान बनाना होगा। और फिर बना दोस्तों गेरो-जस्क पाइपलाइन। हाँ दोस्तों, ये हॉर्मुज को बाईपास करके सीधे गल्फ ऑफ ओमान तक ऑयल एक्सपोर्ट, यानी एक कोने से दूसरा कोने तक पाइपलाइन के ज़रिए ऑयल को सप्लाई करना। और आज जब युद्ध चल रहा है और हॉर्मुज बंद है, बाकी देश स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ईरान के पास अल्टरनेटिव है। ये है फोरसाइट का पावर। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत कहाँ खड़ा है? भारत एक कंज्यूमर है दोस्तों, प्रोड्यूसर नहीं है, इसीलिए उसका डिपेंडेंसी ज़्यादा है। इंडिया ने कुछ कदम ज़रूर उठाए हैं, जैसे कि स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया अपना, एक डाइवर्सिफाइड इंपोर्ट सोर्स बनाए थे, और रिन्यूएबल लोकल एनर्जी पुश कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, भारत के पास कोई डायरेक्ट अल्टरनेट रूट कंट्रोल नहीं है, और हम अब भी डिपेंडेंट है शिपिंग लेन के ऊपर, ग्लोबल जो पॉलिटिक्स जो चल रहा है वो उसके साथ मिलकर, और चोक पॉइंट जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सहारे। अगर हम इस सिचुएशन को कंपेयर करें, ईरान ने क्या किया था? ईरान ने सालों पहले रिस्क पहचाना, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और सेल्फ कंट्रोल क्रिएट किया था। दोस्तों, ये बताइए भारत इससे बेहतर क्या कर सकता था? अपना कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा। These oil tankers through, is that true? Well, we would do it if we needed to, but hopefully things are going to go very well. We're going to see what happens. A lot's going to be, we've already damaged them so badly, it would take years for them to ever rebuild. And we're going to be hitting them very hard over the next week. कि संकट कभी अचानक नहीं आता है, लेकिन तैयारी पहले से करनी पड़ती है। ईरान ने एक ऐसा सवाल पूछा था, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा तो भारत को भी यही सवाल पूछना होगा, अगर हमारे सप्लाई चेन रुक जाए तो क्या? जब दुनिया एक ही रास्ते पर निर्भर थी, ईरान ने दूसरा रास्ता बना लिया। और आज भारत के लिए सबसे बड़ा लेसन है एनर्जी सिक्योरिटी, यानी नेशनल सिक्योरिटी। देखते रहिएगा दोस्तों, गली टू ग्लोब मामला भारतीय शहरों का। धन्यवाद।